बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नया चैप्टर, ठीक ना। चैप्टर का नाम है बच्चों प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहला का ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक। हालांकि जो ये क्वेश्चन है बड़े ही इजी है, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा, ठीक ना। जितना आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उतना ध्यान से पढ़ेंगे, उतना ही बच्चों आपको ध्यान से समझ में आएगा, ठीक ना। आपको जाके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए। बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आएगा। चलिए, ये बच्चों की जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब ये है बच्चों, आपको यहाँ पे दो सवाल मिला हुआ है। हमको यहाँ पे ये पता लगाना है कि जो दो सवाल यहाँ पे दिया है, क्या ये सच में ही द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमको ये पता लगाना है इसको लगा करके, ठीक ना। चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करके हम बताते हैं कि ये द्विघात समीकरण का रूप का है या नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है x+1 का कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक बंद x-3 कोष्टक बंद। इतना समझ गया। देखिए यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ पर दिया है x प्लस के 1 कोष्टक बंद स्क्वायर, यहाँ पर दो बैठा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे x प्लस के 1 एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस के 1, यहाँ हो गया। लिखेंगे बराबर, इसको उतार देंगे 2x-3 कोष्टक बंद, ठीक। बच्चों इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर नहीं तोड़े हैं, इसको इस रूप में लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बैठा है ना, इसको दो खंडों में बच्चों यहाँ पे हम बांट दिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है, इसमें आपस में आप गुणा करना है, ठीक ना। x में x से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा x² होगा, उसके बाद प्लस, अगर x में x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x ही होगा ना, इसको प्लस। उसके बाद अगर x में x से गुणा करेंगे तो x ही होगा, अब प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा बराबर। इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x, अब माइनस के 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। समझ गए। आप देखिए इतना समझ गए। अब हमको करना क्या है बच्चों, जो देखिए बीच में क्या है बच्चों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस के x प्लस के 1। देखिए बराबर के इधर है ना, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस है, जब बराबर के बाद इधर आएगा हो जाएगा यहाँ पे -2x, जो माइनस वो होगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इतने समझ गए आप। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, इसको उतारेंगे x²। देखिए यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे x प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा ना 2x। अब देखिए 2x तो हो गया, अब लिखेंगे प्लस के 1, अब लिखेंगे माइनस के 2x, अब प्लस के 6, अब बराबर 0, ठीक। चलिए अगला कार्यक्रम करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया बच्चों प्लस में 2x और यहाँ पे दिया माइनस में 2x। अगर 2x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा, 0 ही ना आएगा। इसको हम काट देते हैं, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, x² बच गया, प्लस के 1 बच गया, प्लस के 6 बच गया, बराबर क्या बच गया 0, ठीक। इसको बच्चों हमको क्या करना था, इसको हमको पता करना था क्या सच में बच्चों ये द्विघात समीकरण का रूप का है या नहीं है। बच्चों द्विघात समीकरण कैसे बताएंगे, देखिए पहचानने का आपको हम तरीका बता रहे हैं। द्विघात समीकरण को कैसे पहचान सकते हैं, देखिए जिसका घात अधिकतम 2 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे सीधे वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका घात क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण का रूप का हो गया। देखिए द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, इसके नीचे लिख देते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए a² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बच्चों, जो ये समीकरण है ना, ये इस रूप का है, ये समीकरण है बच्चों, ये इस रूप का है। ये क्या, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए जिसका घात अधिकतम 2 रहता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। इतना समझ गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा बच्चों। चलिए इसको बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसके सामने
यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि ये क्या है बच्चों, द्विघात 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 समीकरण है। क्या बच्चों ये क्या है, द्विघात समीकरण। ये क्या बच्चों, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना। क्या बच्चों, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक, जब भी आप क्वेश्चन लगाइएगा, अगर द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, अगर इस रूप का आपका समीकरण आ गया तो सोच लीजिए आपका समीकरण द्विघात समीकरण है। एक और बात, जिसके घात 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जिसके घात अधिकतम 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, ये तो हम पहला समीकरण को बताया है। अब दूसरा समीकरण को हम बताते हैं। दूसरा क्या दिया बच्चों, दूसरा आपका दिया है x² माइनस के 2x बराबर कोष्टक बंद माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस के x कोष्टक बंद, बच्चों यहाँ पर दिया है। हालांकि ये भी तो बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है क्या बच्चों, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इसको हमको हल नहीं करना है। ठीक, इसको जो है उसी तरह से यहाँ पे उतार देना है, जिस तरह से है। माइनस के 2x हो गया बराबर, यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अगर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा ना, 3 दूना के 6 और प्लस के। देखिए इधर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर x में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x हो गया। अब देखिए यहाँ इसी बीच में क्या है बच्चों, यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x² को उतार देंगे, माइनस 2x को लिख देंगे। उसके बाद देखिए इधर माइनस है, जब इधर जो माइनस है जब बराबर के बाद इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस के 6 हो गया, अब माइनस के 2x बराबर 0 अब देखिए बराबर 0 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे x²। देखिए यहाँ पर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 2x, जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस माइनस होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, अब प्लस के 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, इसकी घात क्या है, 2 है। आपको हम बताए थे कि जिसके घात अधिकतम 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण रहेगा। क्या बच्चों, द्विघात समीकरण रहता है। ठीक ना, द्विघात समीकरण होगा। देखिए व्यापक रूप पर रखेंगे तो देखिए दो द्विघात समीकरण ये व्यापक रूप का आ गया है, इस रूप का आ गया है, तो जो आपका समीकरण है वो क्या हो जाएगा बच्चों, द्विघात समीकरण होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, आपको बताए थे, a² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का है। लेकिन अतः ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण का रूप का है। लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण का पहचाना का ट्रिक यही होता है बच्चों, जिसकी घात अधिकतम 2 रहेगा तो सोच लीजिए वो क्या रहेगा, वो आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक ना, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, हालांकि
सारा ही क्वेश्चन ईजी है, बस आप लगाएंगे तो सारा ही क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।